हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष धातु रोग के कुछ प्रमुख कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके लक्षणों के बारे में आपको बताएं कि आप कैसे इसे पहचानेंगे। तो हमें जो प्रथम लक्षण दिखता है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह जब आप पेशाब करने जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं जब, तो पेशाब करने के पहले आपके मूत्र मार्ग से 2-4 बूंद लसलसा चिपचिपा पदार्थ जो है वो निकलता है, सफ़ेद, हल्का सफ़ेदी लिए। वही आपकी धातु होती है जो आपके शरीर से निकल जाती है और आपके शरीर को बिल्कुल निर्बल, कमज़ोर बना देती है। अच्छी तरह आप समझ लीजिए, वही आपके शरीर की ऊर्जा है। तो अगर ये आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि आप उसके शिकार हो चुके हैं। तो आप तत्काल उससे सावधान हो जाइए। और इसका दूसरा लक्षण जो होता है या अन्य और लक्षण जो होते हैं वो इसकी असाध्य स्थिति में ही दिखते हैं। जब ये असाध्य स्थिति में होता है उसी समय दिखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसके विभिन्न लक्षण दिखते जाएंगे। जैसे कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, चलने फिरने में आपको परेशानी होगी, हृदय में, छाती में आपके दर्द महसूस होने लगेगा, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगेगा, तरह तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपकी शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो जाएगी। इसका ये दुष्प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, अब हम इसके कारणों की चर्चा करें तो कारण भी इसका कारण तो इसके कई हैं, लेकिन यह है कि हमें जो सर्वप्रमुख कारण दिखता है वो खान पान दिखता है। तो खान पान पर आप विशेष ध्यान दें। आपने खान पान को आप बिल्कुल नियमित रखें, समय से भोजन करें और यथोचित आहार लें। यथोचित आहार कहने का तात्पर्य ये है कि आप हल्का और सुपाच्य भोजन लें। अगर आपको ये हो ही गया है या न भी हुआ है तो आप हल्का सुपाच्य भोजन लेंगे तो अति उत्तम होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन आप समय से लीजिए। सुबह भी समय से, शाम को भी 8 बजे के पहले ले लेना चाहिए। नियम यही है। और इसी तरह अगर आप लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। इसका अगला कारण जो हमें दिखता है वो है दिनचर्या। दिनचर्या में हम ये देखते हैं कि लोग कभी सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो कभी 8 बजे। नहीं, उठने का समय होना चाहिए। और समय, वास्तविक समय क्या है सुबह उठने का, ये भी आप सुन लीजिए। सुबह उठने का वास्तविक समय सूर्योदय के पहले। शास्त्रीय विधान यही है। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि अगर आप सदैव सूर्योदय के पहले उठकर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो लेते हैं फिर तो आपका जीवन सदा स्वस्थ बीतेगा। तो आप इसे कभी न भूलें। आप इसका ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और इसका लाभ उठाएं। इसके और भी कारण हैं, हस्त मैथुन और जैसे अश्लील चित्रों को देखना इत्यादि, अश्लील कहानियाँ पढ़ना, ये सब बहुत से हैं।
फिलहाल आपको हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने मूड को चेंज करना है, अपनी विचारधारा को बदल देना है बस। अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है फिर तो आप जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, धार्मिक कहानियाँ पढ़ें, धार्मिक चित्रों को देखें, तो आपका मनोभाव स्वतः बदल जाएगा। उसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मनोभाव स्वतः बदल जाएगा। और हाँ, इसके अलावा अब हम इसके उपचार की तरफ चलते हैं। तो उपचार में हम आपके समक्ष एक आज ये टहनी लेके आए हैं। ये आप देखिए, पहचानिए। यह है शीशम की पत्ती, टहनी है, शीशम की टहनी है, जिसकी पत्तियां आप देख रहे हैं, शीशम की पत्ती है। ये देखिए, तो ये थोड़ा पुरानी है। पुरानी हो जाने पर इसकी पत्ती जो है वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है, यानी गाढ़े हरे रंग की हो जाती है। देखें, ये है। और ये है, देखिए, ये नई पत्ती है, बिल्कुल नई टहनी है। तो इसमें जो हम प्रयोग बताएंगे वो आपको इस कोपल का, नई एकदम नवीन पत्ती का, नई कोपलों का सेवन बताएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि इस शीशम की नई लगभग 5 कोपलें ले लीजिए, 4 या 5 कोपलें जैसी हो, पत्तियां जैसी हो, उसी हिसाब से आप ले लीजिए। और इसको आप पीस डालिए। पीस करके इसको 1 गिलास पानी में शरबत बना लीजिए। हल्का रहे, 1 गिलास से कम ही हो, अधिक ना हो। तो आधा गिलास से कुछ अधिक हो तो इसको आप छान करके, घोल के छान लीजिए। 1 गिलास के लगभग बना लीजिए और सुबह खाली पेट पी लीजिए। हाँ, ध्यान रहे, ये कुछ दुष्प्रभावी औषधि है, इसलिए इसका सेवन आप अधिक से अधिक ना करें, कम से कम करें। इसका सेवन 1 हफ्ते से अधिक नहीं करना चाहिए, कभी भी ना करना इसका सेवन 1 हफ्ते से अधिक। और ये इतनी उत्तम औषधि है कि इसका प्रभाव भी बहुत उत्तम होता है। अगर आपका धातु रोग प्रथमावस्था में है या मध्यम अवस्था में है, फिर तो 1 हफ्ते के सेवन से ही ये निर्मूल हो जाएगा, आपका धातु रोग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसका सेवन 1 हफ्ते से अधिक नहीं करना है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपका पूर्ण रूप से नहीं समाप्त होता है तो आप 1 आध हफ्ते का गैप देकर पुनः इसका सेवन कर सकते हैं, उसके पहले मत कीजिएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं, इसका एक अन्य उपचार बताएंगे आपको। तो वो अन्य उपचार आप जान लीजिए क्या है। वो है सतावर। सतावर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत प्रचलित नाम है सतावर। सतावर का प्रयोग औरतों को प्रसव के बाद प्रयोग कराया जाता है। उन्हें सूखे मेवे के साथ दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि इससे खोई हुई शक्ति उनकी वापस आ जाती है। प्रसव होने के बाद औरतों की ताकत क्षीण हो जाती है, तो उनकी खोई हुई ताकत को वापस लेने के लिए सूखे मेवे के साथ सतावर दी जाती है और उसका उत्तम लाभ भी मिलता है। तो आपको सतावर का प्रयोग कैसे करना है, आइए आप जान लीजिए। तो सतावर आप मार्केट में आसानी से पा जाएंगे, किराने की दुकान पर, वहाँ से आप ले लीजिए, घर पे लाइए, चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके इसकी 2 ग्राम की मात्रा तक ही आपको सेवन करना है। और 2 ग्राम की मात्रा आप सेवन करें, वो कब करें ये भी आप समझ लीजिए, सुन लीजिए।
वो आपको सुबह खाली पेट करना है। दतवन करने के बाद सुबह खाली पेट आप 2 ग्राम सतावर का चूर्ण गुनगुने गर्म पानी से ले लें। ऐसा आप लगभग 1 माह तक करें। इसका प्रयोग महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। महिलाओं को भी धातु रोग होता है, वो सफ़ेद पानी के रूप में होता है, चूने जैसा पदार्थ निकलता है उनके गुप्तांग से, वो भी धातु रोग होता है, उनकी भी शरीर छीड़ हो जाती है इसी ढंग से। तो वे भी करें और पुरुष भी करें, इसको दोनों लोग प्रयोग कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप गुनगुने जल के साथ सुबह खाली पेट करें। और मान लीजिए आपकी बीमारी धातु रोग असाध्यावस्था में आ चुका है, पुराना हो चुका है, फिर तो आप इसका प्रयोग 2 महीने तक करिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये बहुत अनुभूत औषधि मैं बता रहा हूँ, ये शास्त्रीय औषधि है जिसका प्रयोग मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप बिल्कुल निर्भीकता से इसका प्रयोग कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो हाँ, ध्यान रहे ये थोड़ा गरिष्ठ औषधि है। कोई भी ताकतवर औषधियाँ जितनी होती हैं वो गरिष्ठ होती हैं। गरिष्ठ होने का तात्पर्य आप समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है। गरिष्ठ का तात्पर्य होता है देर से पचना। ताकतवर औषधियाँ देर से पचती हैं, इसलिए थोड़ा मात्रा का ध्यान दीजिए। 2 ग्राम से अधिक मात्रा मत लीजिएगा कभी भी। और हाँ, अगर आप 2 महीने तक लगातार लेते हैं, हो सकता है बीच में आपको कभी ऐस गैस की समस्या हो या पाचन आपका कुछ डिसबैलेंस हो, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। बहुत सरल उपाय मैं बता रहा हूँ। आप त्रिफला चूर्ण रात को लगभग 1 छोटे चम्मच के बराबर ले लीजिए सोते समय, गुनगुने गर्म पानी के साथ, फिर आप चैन से हो जाएंगे। तो आज हम आपको जो वीडियो बताए हैं आप इसका लाभ उठाइए, दिखाए हैं, और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बस आज यहीं तक। पुनः अगले वीडियो में हम पुनः आपसे अन्य औषधि के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।